नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़। आपके साथ हूं मैं रोहित वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, बिहार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार एवं गृह सचिव अमीर सुबहानी ने प्रेस वार्ता किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए फरमान एवं रुपेश हत्याकांड को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया है। अधिक जानकारी के लिए देखिए पटना से यह रिपोर्ट। नहीं की जाएगी, यानी उस समय भी उसको जो है क्लीन ही माना जाएगा। और यदि आरोप पत्र समर्पित भी किया गया लेकिन न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया या उस पर मुकदमा खारिज कर दिया या फिर ट्रायल के बाद उसको एक्विट कर दिया, ऑनरेबल एक्विट कर दिया, तो भी उस कांड की प्रविष्टि उसके बारे में नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जो है एक और जो है वो क्या है कि यदि विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में यदि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है और आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, मतलब इन सब गतिविधियों के जैसा अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया भी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने का लोगों को, नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, वे अपनी बात रख सकते हैं और हर तरह से उनको जो है उन अधिकारों को किसी। इससे पहले कि डीजीपी साहब आपको संबोधित करें, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का बहुत महत्व है। और लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है और सरकार के जो अधिकारीगण होते हैं और जो अमला होता है, वो इस दायरे में रह के काम करता है कि किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो। उसमें उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुमति सरकार भी देती है और उसके नियम बनाए गए हैं। तो सरकार की कभी मंशा नहीं रही है और जो भी नियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई हनन हो, उसमें कोई बाधा पहुंचाए सरकार का कोई आदेश या नियम या सरकारी अधिकारियों के आदेश, ऐसा हुआ भी नहीं है और मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब इस बारे में अगर कोई भ्रम है, कोई कठिनाई है, कोई बात समझने की जरूरत है तो उस पर अभी चर्चा होगी। मैं पहले इस आदेश के बारे में, जो पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के बारे में डीजीपी साहब ने राज्य में सभी पुलिस अधिकारियों को और सभी थानों को निर्गत किया है, मैं पहले उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें और उसकी पूरी जो है विस्तार से आपको उसका बताएं कि वो आदेश क्या है और कैसे काम करेगा और उसमें क्या चीज लिखी गई है। और उसके बाद अंत में जैसा डीजीपी साहब ने कहा, आप अपना उस पर प्रश्न कर सकते हैं, जिसका जवाब देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब डीजीपी साहब को। सीनियर एसपी पटना ने इस केस के हर एस्पेक्ट का, इन्वेस्टिगेशन के हर एस्पेक्ट का बहुत डिटेल में एक एक चीज का उत्तर दे दिया है। इस वक्त इससे अतिरिक्त जो है वो हमें कुछ नहीं कहना है। जिन अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, जिन अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में, उनमें से एक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। आपने कहा था कि वो पेशेवर हत्यारे थे, इतना तो तय है, तो वो बातें तो अब आई नहीं, तो इसको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं हैं कि आखिर ये बातें में विरोधाभास कैसे आ गए। इसमें जो है, देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है आपको पता है कि वो बहुत सारे बिंदुओं में चल रहा था, तो जो समय पर जो चीज हम लोगों के पास आपसे शेयर करने के लायक थी, हम लोगों ने वो चीज आपसे शेयर की। इसके अतिरिक्त जो है अभी और कुछ हमारे पास आपसे शेयर करने को नहीं है। सर अनुप्रिया डेमोक्रेटिक जनता से सर, सबसे पहले तो आप सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और उच्चतम न्यायालय को भी, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिसको कभी सोसाइटी और पुलिस प्रशासन, सरकार ने कभी नहीं पूछा, आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है दरोगा और पुलिस की भर्ती करने का। सर, जो हमारे तक खबरें आई हैं वो ये है कि एक एक दरोगा एक एक जिले में और 4-4 पुलिस वाले लोग को नियुक्त किया जाएगा। तो जो कुल सीटें हैं 190, तो क्या आप लोग एक बार में ही वो सारी नियुक्ति निकालेंगे या फिर उसको ब्रेक फॉर्म में निकालने वाले हो?
देखिए, हम लोग जो है इसकी प्रक्रिया जो है अभी शुरू करेंगे और प्रक्रिया शुरू करने के बाद हमारा उद्देश्य ये है कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारी जॉब्स में आए, ताकि हम समाज के इस तबके का भी समाज में पूरी तरह से इंटीग्रेशन कर सकें। सर, रुपेश से जुड़ा हुआ एक आशुतोष जी मीडिया से सर एक छोटा सा सवाल, क्या जो रुपेश का हत्यारा था उसको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया है या फिर हत्या के केस में जेल भेजा गया है? हर बात का उत्तर पहले ही हो चुका है। हर पॉइंट पर आपसे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है, बहुत चीजें शेयर हो गई हैं। मैंने तो आपने देखा, उन्होंने बताया कि सभी विभाग, नगर इकाई और संविदा के लोग को चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी काम मिलेगा। कानून तोड़ने वाले के पट्टे का भी वंचित हो जाएगा। वहीं रुपेश हत्याकांड को लेकर डीजीपी ने बताया कि यह कोई पहला केस नहीं है। रुपेश सिंह हत्या केस में पुलिस हर बिंदु पर जांच की है और हर चीज़ मीडिया से शेयर किया गया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन आदित्य रनावत के साथ रोहित वर्मा, पटना।